Hello students, in this video we will discuss as speaking part 1. We will discuss some intro questions regarding running. See रनिंग वाला टॉपिक आपके इंट्रो क्वेश्चन में है, दैट्स वाई हम डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनर आपको इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं. And before starting, make sure to subscribe this channel if you want to score 7+ band in your final exam. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करो इस चैनल को. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू गो फॉर रनिंग अ लॉट? क्या आप रनिंग के लिए काफ़ी जाते हो? अगर तो आप जाते हो दैन यस में आंसर दो, नो तो दैन नो में आंसर दो. आपकी फर्स्ट लाइन से एग्जामिनर को स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिलना चाहिए यस और नो में. डेफिनेटली यस कि हाँ जी मैं रनिंग के लिए जाता हूँ. ऑल आउट का आंसर भी दे देंगे हम. आई एम अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, सो इन ऑर्डर टू स्टे फिट एंड हेल्दी आई टेंड टू गो फॉर रनिंग ऑलमोस्ट एवरी डे. कि मैं एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हूँ, दैट्स वाई फिट रहने के लिए एंड हेल्दी रहने के लिए मैं रनिंग पे जाता हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे. ऑल आउट क्वेश्चन कर रहे थे, उसका आंसर दे दिया कि हाँ जी ऑलमोस्ट एवरी डे मैं रनिंग पे जाता हूँ. समटाइम्स आई गो फॉर इट इन द मॉर्निंग बट समटाइम्स इन द इवनिंग. कई बार तो मैं इसके लिए मॉर्निंग में जाता हूँ बट कई बार रनिंग के लिए इवनिंग में जाता हूँ. मोर ओवर दिस एक्टिविटी हेल्प्स मी टू लिव अ हैप्पी लाइफ. कि ये एक्टिविटी मीन्स रनिंग मेरी हेल्प करती है एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए. विद द हेल्प ऑफ रनिंग आई हैव लॉस्ट माई एक्सेसिव वेट. कि रनिंग की हेल्प से मैंने अपना एक्सेसिव वेट लॉस्ट किया है. रनिंग गिव्स मी सो मैनी बेनिफिट्स. वेन एवर आई डोंट रन देन आई डोंट फील एनर्जेटिक. कि रनिंग ने मुझे काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए हैं रनिंग के, और वी कैन से रनिंग के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं. एंड वेन एवर आई डोंट रन, कि जब भी मैं रनिंग पे नहीं जाता है ना, देन आई डोंट फील एनर्जेटिक. अपार्ट फ्रॉम दिस इट टेक्स नियर अबाउट 30 मिनट्स पर डे. कि अगर मैं एवरी डे की बात करूँ है ना, देन रनिंग के लिए 30 मिनट्स ही लगते हैं. लाइक नाउ वी विल एक्सप्लेन हाउ कि कैसे 30 मिनट्स लगते हैं. लाइक फर्स्टली आई डू सम एक्टिविटीज़ एंड वॉक फॉर वार्म अप. कि पहले तो हम जब भी रनिंग पे जाते हैं पहले तो वार्म अप करते हैं. इसके लिए हमने एक्सप्लेन किया कि कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, वॉक करते हैं, उससे कि हमें वार्म अप होने के लिए हेल्प मिलती है. देन आई स्टार्ट रनिंग एंड देन आई डू सम एक्सरसाइज. कि उसके बाद मैं रनिंग स्टार्ट करता हूँ एंड रनिंग के बाद भी हम कुछ लाइट से एक्सरसाइज करते हैं. सो आई कैन ईज़िली स्पेयर दिस टाइम फॉर रनिंग इन ऑर्डर टू स्टे फिट एंड हेल्दी. कि इसीलिए मैं अपने 30 मिनट्स तो ईज़िली स्पेयर कर सकता हूँ रनिंग के लिए इन ऑर्डर टू स्टे फिट एंड हेल्दी. सी स्टूडेंट्स, मैंने ना इसमें काफ़ी लाइंस एक्सप्लेन करी है. बिकॉज जब भी आप प्रैक्टिस करते हो ना क्वेश्चंस की, देन ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर लाइंस, ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर लाइंस. बिकॉज कई बार ना स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में जाते हैं, देन वो थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, देन कुछ लाइंस वो स्किप कर देते हैं. अगर आप कुछ लाइंस स्किप करोगे देन भी आपका आंसर बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे. ज़रूरी नहीं कि आपने एग्ज़ाम में 3-4 लाइंस में आंसर देना और 4-5 लाइंस में आंसर देना है तो बस आप इतनी कोई प्रैक्टिस करोगे. नो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इंग्लिश स्पीकिंग के लिए उतनी आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी एंड उतने अच्छे से आप आंसर्स कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में. एंड देन रिजल्टेंटली आपका स्कोर भी इम्प्रूव होगा. सो जब भी मैं इंट्रो टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड करती हूँ देन मैं एक्स्ट्रा लाइंस ऐड करती हूँ आपके क्वेश्चंस में, सो दैट आपके आंसर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं एंड आप अपनी स्पीकिंग टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ. एंड ये सारी लाइंस बहुत इजी होती है, इंटरेस्टिंग होती है, आपको जस्ट रीडिंग लेने की नीड होती है ना. सो आप इजीली कर सकते हो. सो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर डू यू यूजली गो फॉर रनिंग? कि आप रनिंग के लिए यूजली कहाँ पे जाते हो? वेल, आई गो फॉर रनिंग इन अ स्टेडियम विच इज़ सिचुएटेड नियर आवर होम टाउन. कि मैं रनिंग के लिए एक स्टेडियम में जाता हूँ जो स्टेडियम हमारे होम टाउन के नियर ही सिचुएटेड है. दैट दैट स्टेडियम इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस. कि वो स्टेडियम हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. आई गो देयर इन द मॉर्निंग एंड समटाइम्स इन द इवनिंग एंड देयर आई डू रनिंग, योगा, फिज़िकल एक्सरसाइज.
कि मैं उस स्टेडियम में कई बार तो मॉर्निंग में जाता हूँ बट कई बार इवनिंग में जाता हूँ, एंड इन दैट स्टेडियम मैं रनिंग पे जाता हूँ, योगा करता हूँ, समटाइम्स फिज़िकल एक्सरसाइजेज करता हूँ। सो ऐसे स्टेडियम्स में काफ़ी लोग जाते हैं अपनी हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। सो आप भी जाया करो स्टेडियम में, रनिंग पे, पार्क में, कहीं पे भी रनिंग वगैरह पे जाया करो आप भी। दैट स्टेडियम रियली हेल्प्स मी टू स्टे फिट एंड हेल्दी। मोर ओवर वेरियस पीपल गो देयर इन द इवनिंग फॉर देयर वर्कआउट। कि वो स्टेडियम मेरी काफ़ी हेल्प करता है मुझे फिट रहने के लिए एंड हेल्दी रहने के लिए, बिकॉज़ वहाँ पे जाके हम रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दैट्स वाई ये स्टेडियम मेरी हेल्प करता है फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। मोर ओवर इसके अलावा हमने क्या एक्सप्लेन करी लाइन कि काफ़ी अदर पीपल भी हैं जो कि वहाँ पे जाते हैं इवनिंग में अपने वर्कआउट के लिए। सो ये था सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू वेंट फॉर रनिंग। कि लास्ट टाइम कब था जब आप रनिंग पे गए थे। 2 days ago आई वेंट टू द स्टेडियम फॉर रनिंग इन द मॉर्निंग। कि 2 days ago मैं गया था स्टेडियम में रनिंग के लिए एंड मॉर्निंग में गया था। वेयर आई स्पेंड माई स्पेयर टाइम फॉर रनिंग। कि यहाँ पे मैंने अपना स्पेयर टाइम मीन्स फ्री टाइम स्पेंड किया था रनिंग के लिए। इन एडिशन आई डिड सम फिज़िकल एक्सरसाइजेज एज वेल, और वी कैन से इन दैट स्टेडियम। कि इसके अलावा मैंने फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज भी करी थी। सी उन्होंने लास्ट टाइम पूछा था, उसके लिए हमारा आंसर आ गया 2 days ago। बट जस्ट एक लाइन में हम अपना आंसर नहीं लीव कर सकते, हमें 2-3 लाइन्स तो एटलीस्ट स्पीक करनी है आंसर के लिए। सी स्टूडेंट्स, ये हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको सारे क्वेश्चंस ये आएंगे। रनिंग पे अगर आपको एग्जामिनर 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, बिकॉज उन्होंने ना सारे टॉपिक्स को कवर करना होता है। सो अगर वो 1-2 क्वेश्चंस करते हैं रनिंग पे, सो जितने भी हमने आंसर किए अकॉर्डिंगली रेलिवेंट आंसर्स दे देना इन लाइन्स को यूज़ करके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू थिंक ऑफ रनिंग एज स्पोर्ट्स। कि अगर हम देखें कि आप कैसे थिंक करते हो, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप रनिंग को स्पोर्ट्स की वे में लो, तो जैसे स्पोर्ट्स होते हैं ना हमारे, उसमें अगर हम रनिंग को इंक्लूड करें तो आपकी क्या थिंकिंग है। इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे हम। टू आंसर दिस क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सी आपने ऐसे लिंकर्स यूज़ किया करो अपने आंसर्स में, इससे ना आपकी स्पीकिंग अच्छी लगती है, आंसर्स अच्छे आते हैं। कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई वुड से रनिंग इज़ एन एक्सीलेंट स्पोर्ट। कि मैं ये कहूँगा कि रनिंग एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है। पीपल कैन मेक देयर फ्यूचर इन दिस स्पोर्ट एंड दे कैन ब्रिंग लॉरल्स टू देयर फैमिली एज वेल एज नेशन। कि पीपल अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं स्पोर्ट्स में, एंड ब्रिंग लॉरल्स का मीनिंग होता है नाम चमकाना, ठीक है, और वी कैन से नेम रोशन करना। कि वो लॉरल्स ब्रिंग कर सकते हैं अपनी फैमिली में, फैमिली के लिए एंड नेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आ legendary athlete मिल्खा सिंह won gold medal in running in Tokyo Olympics and hence he brought laurels to our nation, that is India। एग्जाम्पल भी दे दी हमने कि जो हमारे लेजेंडरी एथलीट थे ना मिल्खा सिंह, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में रनिंग में गोल्ड मेडल विन किया था, ठीक है। देन उन्होंने हमारे नेशन मीन्स इंडिया के लिए इंडिया का नेम रोशन किया था। ना आप ट्राई किया करो कि रियल एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड करो अपने आंसर्स में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा पीपल कैन अर्न अ लॉट विद द हेल्प ऑफ दिस स्पोर्ट। मोर ओवर इट वुड हेल्प देम टू स्टे फिट एंड लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। लास्टली, जब आप अपना आंसर लास्ट करोगे, एंड करोगे, देन यू कैन यूज़ दिस लिंकर। लास्टली आई वुड से रनिंग कैन गिव अस काउंटलेस बेनिफिट्स इफ़ वी गो फॉर दिस। कि रनिंग हमें काउंटलेस बेनिफिट्स दे सकती है अगर हम इसके लिए जाएं, तो मीन्स इसे हम अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें, ठीक है, एंड इसे कंटिन्यू करें। ये था क्वेश्चन एंड क्वेश्चन का आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डू यू थिंक रनिंग इज़ अ गुड वे टू स्टे हेल्दी। क्या आपको लगता है कि रनिंग एक अच्छी वे है हेल्दी रहने के लिए। येस ऑफ कोर्स, रनिंग इज़ अ गुड वे टू स्टे हेल्दी एंड रनिंग हेल्प्स अस टू कट आर एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड बिल्ड आर स्ट्रेंथ।
कि रनिंग एक बहुत अच्छी वे है टू स्टे हेल्दी एंड रनिंग हमारी हेल्प करती है हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को कट करने के लिए एंड हमारी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू रिड्यूस आर स्ट्रेस, ये हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है। मोर ओवर इट इज़ यूजफुल फॉर आर हार्मोनल बैलेंस विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आर बॉडी, कि रनिंग हमारी हार्मोनल बैलेंस के लिए भी नेसेसरी है, यूज़फुल है एंड उससे वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो हमारी प्रॉपर बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी है। सो ये थे कुछ क्वेश्चन अबाउट रनिंग। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना बिकॉज बहुत एफर्ट से आपके लिए मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। देन आप लाइक ज़रूर किया करो वीडियोस को एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज़ इस चैनल पे मैं आपको बहुत बेस्ट वे में प्रेपरेशन करवाऊँगी आपके आंसर आपकी आइल्स एग्ज़ाम के लिए। एंड सी स्टूडेंट्स, जो भी मैं क्यू कार्ड्स अपलोड करती हूँ, इंट्रो क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ, उसमें ना बड़े इजी से आंसर प्रिपेयर करे हैं मैंने आपके लिए, इजी से आंसर्स अपलोड करे हैं जो कि इजी है, इंटरेस्टिंग एंड बैंड स्कोरिंग है। बिकॉज़ अगर आप कुछ क्रैमिंग करके आंसर्स देते हो, है ना, एग्ज़ामिनर को लगेगा कि हाँ जी इन्होंने तो क्रैमिंग करी है, बट जो मैंने आंसर्स अपलोड करे हैं ना वो नेचुरल है, आपकी ना रियल लाइफ के रेलेवेंट है। हाँ जी, एग्ज़ामिनर को लगेगा कि हाँ जी ये रियल आंसर्स दे रहे हैं। जैसे आज रनिंग की किए इतने रियल आंसर्स हैं, है ना। कुछ लोग अपनी लाइफ में ये करते भी हैं, है ना, मैं भी करती हूँ रनिंग के लिए। सो आप भी करो एंड जो भी आंसर्स देती हूँ आपको जस्ट उनको आई थिंक रीडिंग लेने की ज़रूरत होगी, बट आप उसको सभी आंसर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो। इससे एक तो आपका स्पीकिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा एंड अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना अपने फ्री टाइम में, देन आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे एंड अल्टीमेटली रिजल्टेंटली आपका बैंड स्कोर बहुत अच्छा आएगा। सो आई होप यू गाइज विल लाइक दिस एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।